हार्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स है, इस पर विचार करते हैं। रेन वाटर कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू हार्वेस्ट रेन वाटर, यही चीज है। एनी रेन वाटर, any rainwater harvesting has any rainwater harvesting has three component, तीन कंपोनेंट इसके लिए होते हैं। थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कैचमेंट, दूसरा कन्वीनियंस और तीसरा स्टोरेज। ठीक है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए आपको ये तीन टेक्निक का होना जरूरी है। इसी तीन टेक्निक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। देयर आर टू क्लासेज ऑफ रेन वाटर, टू क्लासेज ऑफ रेन वाटर, दो क्लास के रेन वाटर होते हैं। टू क्लासेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम। पहला जो सिस्टम है वो क्या कहता है, सिस्टम विच collect, system which collect not run for runoff, not runoff for household use, runoff for household use। दूसरा है system which is used, system which is used in field or adjoining, in field and adjoining, field and adjoining catchment to provide supplement, catchment to provide supplement irrigation for agriculture, irrigation for agriculture। तो दो तरह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब वर्षा के पानी को अगर हार्वेस्ट करना है, इकट्ठा करना है, जमा करना है, इसके दो तरीके हैं। दो क्लास के रेन वाटर होते हैं। एक जो होता है जिसको आप कलेक्ट करते हैं, घर के काम काज में यूज करते हैं, और दूसरा जो होता है जिसका उपयोग आप खेती, सिंचाई, सब कामों में करते हैं। दो तरह के रेन वाटर होता है, दो तरह के पानियों को हम लोग को इकट्ठा करना होता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए आपको तीन प्रक्रिया की मुख्य रूप से जरूरत पड़ती, तीन कंपोनेंट। एक होता है कैचमेंट, दूसरा होता है कन्वीनियंस और तीसरा होता है स्टोरेज। ठीक है, तो कैचमेंट क्या होता है, कन्वीनियंस क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, मुख्य रूप से तीन है, लेकिन हम इसमें चाहे तो और भी पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीन अच्छा, इसको पॉइंट को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, तो आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इस सारे चीजों को देखते हैं। कंचन, रागिनी, संजना, सोनी नहीं जुड़ी है, नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया है, आगे बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे।
चलिए हो गया है। आरती सोनी नहीं जुड़ी है ना। ऑफलाइन रहता है तो बुक उक रहा सामने में, इसमें तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए अभी इसका मटेरियल खो गया था, कहाँ रखा गया था। राजनारायण जल्दी करो, तुम्हें लिए रुके हुए हैं। हो गया राजनारायण? हो गया सर। बोलिए। माइक नहीं खोलिए, माइक नहीं खोलिए, मैसेज करके बोलिएगा हम। चलिए मिटाते हैं। चलिए सिक्स बेसिक, अब ये तो तीन चीज हो गया कि तीन तरीके से मुख्य रूप से हम लोग इसको ये करते हैं। सिक्स बेसिक कंपोनेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सिक्स बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 6 बेसिक कंपोनेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कौन कौन 6 बेसिक कंपोनेंट है? तो पहला आता है कैचमेंट, जिस पे हम लोग देख रहे थे। कैचमेंट, कैचमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज, अब पानी बह रहा है उसको आपको इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करने के लिए क्या कीजिएगा, छत के चारों तरफ कुछ बना के रखिएगा उस तरह से कि पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। उस प्रक्रिया को हम लोग कैचमेंट के नाम से जानते हैं। रूफ सरफेस टू, इसको क्या कैसे किया जाता है? रूफ सरफेस टू कलेक्ट, रूफ सरफेस टू कलेक्ट द रेन। ठीक है, वर्षा के पानी को क्या करना है? छत के चारों तरफ के सरफेस से इकट्ठा करना है, तो ये हो जाता है रूफ सरफेस से कलेक्ट करना। ठीक है, दूसरा दूसरा जो प्रोसेस था वो था कन्वीनेंस। कन्वीनेंस कन्वीनेंस में क्या देखना है, ये क्या होता है? चैनल्स और पाइप फ्रॉम रूफ। ठीक है, छत पर से कहीं से पाइप जोड़ देना है। चैनल्स चैनल्स एंड चैनल एंड पाइप, चैनल एंड पाइप। ठीक है, चैनल बना बना के पाइप के माध्यम से, पाइप्स, चैनल एंड पाइप्स फ्रॉम रूफ और कैचमेंट एरिया टू स्टोरेज, और कैचमेंट एरिया टू स्टोरेज। छत पर से पानी कहीं से गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है पानी, तो उस पानी को आपको कैचमेंट करना है, कैच करना है, जमा करना है, इकट्ठा करना है, ताकि उस पानी का प्रयोग कर सकें। ये हो गया। तीसरा स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज टैंक्स वेयर कलेक्टेड रेन वाटर, टैंक्स वेयर टैंक्स
were collected rainwater, tanks where collected rainwater is securely stored, is securely stored that is इंसेक्ट प्रूफ। मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि इंसेक्ट से बचा हुआ है, दैट इज इंसेक्ट प्रूफ। मतलब कीड़ा उड़ा ऐसा नहीं हो कि स्टोरेज हम कर लिए अब उसमें कीड़ा उड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है, उन चीजों से बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उससे और क्या है, रूफ वॉशिंग, छत की सफाई। हाँ, तो साफ रखिएगा तभी तो कीड़ा उड़ा नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रूफ वॉशिंग करना है। ठीक है, फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर, फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर के माध्यम से सारी चीजों को डाइवर्टर सिस्टम to filter and remove removes contaminants जितना भी मतलब छत पे काई ताई या कुछ भी लगा हुआ है, तो आपको उससे क्या करना है, हटाना है, ताकि मतलब आप उस जगह पे पहुंच सके आसानी से। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट है प्यूरिफिकेशन। देखते हैं प्यूरिफिकेशन क्या होता है। प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन का मतलब था साफ सुथरा रखना। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन ओजोन और यूवी लाइट, to purify the collected rainwater for the
collected rainwater for potable use। ये जो प्रक्रिया हो गया वह इन कामों के लिए होता है, ठीक है, ताकि आप इस चीजों को कहीं से कहीं पानी मतलब किसी भी ओजोन लेयर से प्रभावित नहीं हो। और लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसको हम लोग फैलाते हैं या ले जाते हैं। सिस्टम दैट delivers the rainwater usually including a small pump and pressure, a small pump and प्रेशर टैंक, ठीक है। सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्षा के पानी को पंप में डालिए और वहां से उसको दूर दूर तक जहां तक आपको फैलाना है पंप के माध्यम से फैला दीजिए। तो ये हो गया, हम लोग क्या देखे हैं इसको, 6 बेसिक कंपोनेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन कौन सा होता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हेडिंग देंगे एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या फायदा है। पहला पॉइंट, promotes adequately of underground water, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भूमि का जल की मात्रा है वो ज्यादा लॉस्ट नहीं होगा, जो जहां है वहां पहुंच जाएगा। दूसरा, mitigates the effects of drought, ठीक है। सुखाड़ की जो समस्या हो जाती है उससे आप बहुत हद तक बचा सकते हैं पृथ्वी को, ठीक है। मान लीजिए कि आप पोखर खन दिए, तो पोखर खन दिए तो उसमें पानी जाकर तो इकट्ठा होवे करेगा। तब पानी अगर पोखर में भरा हुआ रहेगा, इससे क्या होगा, सुखाड़ की समस्या नहीं होगी, मतलब कभी पानी का लॉस नहीं होगा। तो ये चीज कह रहा है। चलिए हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए तो हो गया है दोनों सर, दोनों हो गया है, डन सर। अच्छा डन लिखिए। एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या प्रमोट्स एडिक्वली अंडरग्राउंड वाटर। जब अगर बारिश उरिश हो रही है तो पूरा मात्रा में आपका पानी सब जगह मिल जाएगा। और मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, कभी सुखाड़ की समस्या नहीं होगी, इसलिए वर्षा के पानी का इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के 15 पॉइंट पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा है, अभी 13 पॉइंट पढ़ना और बाकी है।
तीसरा पॉइंट, रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन and surface runoff reduced, and surface runoff is reduced। ठीक है, मिट्टी का कटाव छटाव इससे कम होगा। ठीक है, ये एक फायदा बन रहा है कि हाँ, इससे रेनबो हार्वेस्टर का यूज करने से कहीं ना कहीं से मिट्टी के कटाव में कमी आएगी। ठीक है, और मिट्टी ढहने की समस्या, अगर पानी जमा रहेगा तो थोड़ी वो कम बेस होगा। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, डिक्रीज लोड ऑन स्टॉर्म वाटर disposal system। ठीक है, जो पानी बह के आता है उसको कहाँ जाएगा उसका भी टेंशन नहीं है, उसमें आके अपना जमा हो गया। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड फ्लड हजार्ड्स। ठीक है, बाढ़ की समस्या से भी बचाव ये करेगा, पानी का उपयोग करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिक्रीज सैलिनिटी। ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिक्रीज सैलिनिटी। ठीक है, इससे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी की मात्रा को इम्प्रूव कर सकते हैं, और नमक की मात्रा जिस पानी में है वो चीज को हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स in grass of sea water surface acquires in coastal area। sea surface aquifers in coastal area। ठीक है, इस मतलब जो अलग अलग एरिया में घास उस जम जाता है, ठीक है, तो ये भी समस्या नहीं रहेगा, पानी रहेगा तो उस पर घास जमने की समस्या नहीं रहेगी। इम्प्रूव ग्राउंड वाटर टेबल thus saving energy to left water Point number 9, the cost of reducing surface aquifers is lower। Reducing surface aquifers aquifer is lower than surface reservoirs। पॉइंट नंबर 9 हो गया।
चलते हैं 10। The cost of reducing the surface aquifers is also served the surface aquifers also serve as storage and distribution system चलिए इसको बात को हम लोग समझते हैं। क्या कर रहा है, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड सरफेस रन ऑफ। बारिश होती है तो कई बार क्या होता है कि बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में मिट्टी उट्टी को दहा हुआ कर लेके चल जाएगा, तो मिट्टी बहुत कट छट जाती है। अगर आप पानी को इकट्ठा रखेंगे तो कटने की समस्या नहीं होगी। डिक्रीज लोड और स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि पानी की लोड को हम कम कर सकते हैं। जैसे पानी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ठीक है, पानी को बहा दीजिए, पानी का उपयोग कर लीजिए, खेतों को छोड़ दीजिए, ये कर सकते हैं। रिड्यूस फ्लड एंड हैजार्ड्स। अब पानी कहीं जमा होगा तब ना फ्लड होगा, लेकिन सब पानी को हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो फ्लड की समस्या कम हो जाएगी। छठा पॉइंट, इंप्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ठीक है। डिक्रीज सैलिनिटी। हम जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि समुद्र अलग अलग जगहों से लेते हुए पानी को पहुंचती है, तो इसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ते चल जाता है और समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ग्राउंड वाटर को स्टोर कर, मतलब इस वाटर को स्टोर करते हैं, तो नमक की जो मात्रा होगी इस पानी से अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वह नमक एक जगह रुकेगा पानी और सारा नमक नीचे चला जाएगा। 7वां पॉइंट, प्रिवेंट इन ग्रास सी सरफेस एक्वायर द कोस्टल एरिया, ठीक है। घास जमने का मौका मिलेगा, ठीक है, सी सरफेस एरिया पर, जिससे मिट्टी की कटाव छटाव नहीं होगी। 8वां, इंप्रूव ग्राउंड वाटर टेबल। मिट्टी जो भूमिगत जल है धरती का वो स्टोर रहेगा, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी और एक एनर्जी का, एक वाटर एनर्जी का एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग सरफेस एक्यूफर्स इज लोअर देन द सरफेस रिजर्वर्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कोस्टल एरिया की जो क्षेत्र है, ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो निचली क्षेत्र है पानी के, जहां पर पानी इकट्ठा होता है, वहां पर पानी की समस्या अचानक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पानी को पहले ही आप रोक लेते हैं। 10वां पॉइंट, द सरफेस एक्वायर्स आल्सो सर्व ए स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके माध्यम से पानी को इकट्ठा तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, मतलब ये अलग अलग कामों में अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट और देखेंगे, ऊपर के हम मिटा रहे हैं। एडवांटेज देख लिए हैं आज, कल हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे। पॉइंट नंबर 11, नो लैंड इज वास्ट, नो लैंड इज वेस्ट। कोई भी धरती, अगर जमीन आपके पास है तो वो बर्बाद नहीं होगा। वेस्ट फॉर स्टोरेज पर्पस, ठीक है। कोई भी जमीन आपका है तो वो खराब नहीं होगा, आप किसी न किसी तरीके से उस जमीन का उपयोग कर सकते हैं, ये तो बढ़िया चीज है। पर्पस एंड नो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व, एंड नो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट
इज इन्वॉल्व, ठीक है, कोई भी जगह बदलने की समस्या नहीं होगी। पॉइंट नंबर 12, स्टोरिंग वाटर अंडरग्राउंड इज environment friendly, environment friendly। पॉइंट नंबर 13, रिड्यूसिंग वाटर बिल, पानी का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उससे भी आपको बचत मिले। रिड्यूसिंग वाटर बिल, जो पानी का बिल आता है वो कम आएगा, क्योंकि रेन वाटर का प्रयोग आप करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। और 15 नंबर पॉइंट लास्ट, रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर, रिड्यूसिंग डिमांड। मान लीजिए कुछ हमको पानी की जरूरत है, तब हम कहाँ से करेंगे, नीचे से लाते हैं, धरती से, तो इसकी डिमांड आपको कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ वाटर। इसलिए वर्षा का पानी इकट्ठा करने से ये सारी जितने भी 15 पॉइंट लिखे हैं वो सारा क्या है, एडवांटेज है, फायदा है। ठीक है, कोस्टल एरिया की बात कर ले, ग्राउंड वाटर की बात कर ले, ठीक है, वाटर बिल की बात कर ले, इकोलॉजिकल बेनिफिट की बात कर ले, वाटर क्वालिटी की बात कर ले, ठीक है, स्टॉर्म की बात कर ले, सॉइल इरोजन की बात कर ले। ठीक है, ये सारे कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं से ये आपको बेनिफिट ही करेंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। तो ये 15 पॉइंट जो हम लोग देखे हैं ये वाटर मतलब, तो आज का टॉपिक हम लोगों को क्या क्या हुआ है कि हाउ टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा है 6 बेसिक कंपोनेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और तीसरा पढ़े हैं एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये टॉपिक आज यहाँ तक है। फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ना डिसएडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगले क्लास में हम लोग इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे, डिसएडवांटेज इसका क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, तो 1-2 क्लास और होगा इसमें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों का हो गया। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। लीव हो जाइए। लीव हो जाइए।